मेरा नाम सुल्ताना है। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है। मेरे 3 भाई हैं। मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। से पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू भाई आपका परिवार है बहन। भैया जब मेरे को देखी गई मंच में, मेरे को देख के स्माइल किए, बहुत खुश थी। और हाँ, एक चीज़ और है, भैया ने शायद कल ही बोल दिया था यहाँ जजमान परिवार को कि हमारी बहन के लिए कुछ मंगा लीजिएगा। मैंने इसको अभी तक नहीं खोला है, खोला नहीं अभी तक। मेरा नाम पहले सुल्ताना था और अब गुरुजी आप लोगों के लिए जो है वो उनको तो मैं भाई बना चुकी हूँ और उन्होंने मेरा नामकरण करके मुझे अब शोभी नाम दे दिया है, शोभी। मैं खास छत्तीसगढ़ बिलासपुर से ही हूँ। जी 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 जी। में आपने क्या ऐसा देखा? देखिए, मैं तो, मेरा जन्म तो मुस्लिम धर्म में हुआ, ये सच है। पली बड़ी भी वही हूँ, होश संभालते तक की तो वही थी। लेकिन हिंदू धर्म की जो मेरी फ्रेंडशिप थी बचपन से, मेरी जो सहेलियाँ थी वो हिंदू धर्म में थी। उनके साथ मैं मंदिर जाती थी, उनके फेस्टिवल में उनके घर जाती थी और उनसे सुनती भी थी। जैसे राखी आती थी या दिवाली आता था, पूजा पाठ का जो भी तरीका था, शादी का जो 7 फेरों का महत्व है, ये सब उनसे सुनती थी। और पहले तो दूरदर्शन में एक न्यूज़ भी आता था, सॉरी वो आता था रामायण, वो देखती थी, कृष्ण जी की लीला देखती थी, ये सब भी देखती थी और मेरी सहेलियों से भी सुनती थी। सुनते सुनते मन में एक अलग सी मतलब इच्छा जागी और फिर मैं अपने घर वालों से छुपते छुपाते मंदिर चली जाती थी। जब भी मौका मिलता था मंदिर चली जाती थी और हाथ भी जोड़ती थी। तो कुछ मुस्लिम सहेलियाँ भी थी, तो वो बोलती थी कि क्यों हाथ जोड़ती है, ये तो मूर्ति है, मूर्ति को तो खुद इंसान बना रहे हैं, ये कहाँ से उनके भगवान हो गए, मत जोड़ा कर। मैं किसी की बात नहीं सुनी। प्रसाद देते थे तो बड़ी इच्छा से खा लेती थी, कोई दिक्कत नहीं था मुझे। जब आप मंदिर जाती थी आपके उनको पता ही नहीं चलता था। मैंने आस्था अपने घर से ही शुरू कर दी थी, मन के अंदर से। कितनी उम्र से आप? मैं 18 साल की उम्र से ज़्यादातर मान रही हूँ, बाकी तो मैं अपने घर में थी तो करती ही थी थोड़ा बहुत छुप छुपा के। आप मस्जिद नहीं जा रहे थे? जी, मस्जिद में नहीं जा रहे थे? मस्जिद में तो देखो हमारे समाज में लड़कियों को वैसे भी जाना अलाउ नहीं रहता है। लेकिन हाँ, मैं मदरसा गई हूँ, मैंने कुरान शरीफ पढ़ रखा है, उर्दू भी कुछ हद तक पढ़ लेती हूँ, लेकिन नमाज भी पढ़ी हूँ, लेकिन उतने मन से नहीं करती थी। देखा देखी में या तो फिर प्रेशर में, पढ़ो नमाज पढ़ो। मम्मी पापा तो आपको डांटते होंगे, उन्हें पता नहीं चला होगा कि आप हिंदू हो। डांटते थे, मार भी खाई हूँ कई बार। फिर भी आपने हिंदू धर्म। हाँ, आप हमारे हिंदू धर्म के जो त्यौहार आते हैं उनको आपको होली में तो देखो हमारे में तो ऐसा बोलते थे, आज भी शायद बोलते होंगे, अभी तो मॉडर्न जमाना हो गया है, लेकिन हम जब छोटे थे उस समय बोलते थे कि होली मतलब गुलाल। गुलाल मतलब जिसको लगेगा मरने के बाद जहन्नुम में जाओगे तो आग से जलाया जाएगा उस जगह को जहाँ गुलाल लगा रहेगा, ऐसा हमारे धर्म में हमको बोला गया था। लेकिन मैं फिर भी पानी के गुब्बारे में कलर भर के जैसे जैसे अपनी इच्छा पूरी कर लेती थी। पानी तो है। ज़्यादातर आपकी जो फ्रेंड्स हैं कौन समाज की? सब हिंदू ही थी। मेरी आज तक की जो फ्रेंडशिप है सारी हिंदुओं से ही है। मंदिरों में आने जाने? हाँ, मंदिरों में लगा नहीं रहता था, जैसे खेल रहे हैं वहाँ पे सामने मंदिर है, प्रसाद के लालच में कभी सहेलियाँ चले गए तो हम भी चले गए, हम हाथ जोड़ लिए। हाँ, हमको याद है हनुमान चालीसा। महाराज जी क्या कहते थे? अब वो तो महाराज जी आप लोग के लिए, भाई मेरे लिए तो भैया है। उनका मैं यूट्यूब में देखती थी, तो सबसे पहले तो 1-2 बार देखा मैंने, तो उतना बिलीव नहीं हुआ क्योंकि दुनिया है पाखंडियों की, लेकिन दुनिया और समाज ने मेरे को जीने नहीं दिया। लोग बोलते हैं कि ये डाइवोर्सी है, अकेली है, इसके माँ बाप लोग इसलिए नहीं पूछते, कैरेक्टरलेस होगी, चरित्रहीन होगी, पता नहीं क्या क्या। बहुत लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश किया। मेरी 1-2 जॉब भी इसी वजह से गई, अकेली थी, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे, नहीं आई बात में, कुछ ना कुछ बहाना मुझ पर ब्लेम लगा के बदनाम करके हटा दिए, ये भी किए, जबकि मैं ऐसी थी नहीं कभी। अच्छा, मैं आपको यहाँ की एक रियल बता रही हूँ बात, जो मैं अपने अंदर से फील करी हूँ। जब मैं कल थी एक दिव्य दरबार और परसों था 20 तारीख की मैं रात में 10:30 बजे अपने घर से निकली, क्योंकि मेरे को ये लगा कि दिव्य दरबार है, 21 तारीख के शनिवार भी हनुमान जी का दिन है, जाहिर सी बात है बहुत भीड़ रहेगी, क्या पता मेरा अर्जी लगे ना लगे, दर्शन हो ना हो करके मैं 20 तारीख की ही आ गई थी। लगभग 11:45 बजे मैं पहुंची कहाँ, जहाँ प्रश्नोत्तरी चलता है उस मैदान में। वहाँ मैंने गाड़ी लगाई अंदर में और मैं पूछी 1-2 लोग, इतनी भीड़ क्यों है, तो ये हम आने वाले हैं, बोले महाराज जी आने वाले हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के। फिर मैं बैठी वहाँ, उनके दर्शन भी की, वो आए, हाथ उठाई प्रश्नोत्तरी के लिए, मेरे को कुछ प्रश्न पूछना था शनि महाराज को लेके, तो नहीं हो पाई बात क्योंकि वो चले गए, थोड़ा सा परेशान थे, तबीयत क्योंकि उनकी सही नहीं थी, थक गए थे, काम ज़्यादा किए थे, तो वो चले गए। फिर मेरा विश्वास था कि चलो मेरी अर्जी तो लग जाएगी करके, फिर मैं घर नहीं जाके यही पंडाल में सो गई आके रात में। और फिर सुबह 5 बजे उठी, इंतजार करती रही, आए, दिव्य दरबार चालू हुआ, मेरे को लगा अब आएगा मेरा नंबर, अब आएगा मेरा नंबर, लेकिन नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया नंबर। मेरे एक भाई है, अजय नाम है उनका, वो ट्रेनर है, वो हनुमान जी के भक्त हैं। उन्होंने मेरे को एक दिन पहले बोला था कि दीदी आपके साथ कुछ ना कुछ होगा, आप बहुत पूजा पाठ करती हो, ये देखो मेरे गले में ये दिख रहा होगा, मैं हमेशा राधा कृष्ण पहन के रखती हूँ अपने पास, गले में ही रहता है मेरे। तो उन्होंने भी कहा था मैं बड़ी अब देखो आपकी ज़बान लग जाए तो अच्छी बात है, भक्ति करती हूँ तो शायद हो सकता है फल मिल जा करके। आज उनकी ज़बान लग गई। वो भाई को भी मैं, अजय भैया बहुत बहुत शुक्रिया,
देना चाहती हूँ आपको। तो फिर मैं जब यहाँ आई तो अर्जी नहीं लगी मेरी, और उसके बाद प्रेत दरबार शुरू हो गया। फिर मेरा मन टूट गया। मैंने झूठ नहीं बोलूँगी, आज भी पंडाल में बैठी हूँ भगवान के सामने, सन्यासी बाबा के सामने। मैंने एक ही बात कहा, पहले तो बोली हे कान्हा जी मैं आपकी इतनी भक्ति कर रही हूँ पूरी आस्था से, दूसरे समाज की हो कि इतना तो हिंदू समाज की लड़कियाँ आज के ज़माने में पहनने होने मेकअप मूवी में ही बर्बाद है, लेकिन मैं इतना करती हूँ आपका पूरा फ्री टाइम में। बागेश्वर वाले मेरे भैया हैं, इनका वीडियो देखती हूँ, अनिरुद्धाचार्य महाराज है उनका भजन सुन लेती हूँ, और लास्ट में बागेश्वर धाम के भजन गीत, कृष्ण जी के भजन, राम जी के भजन कथा, बस इसी को सुनती हूँ मैं। हिंदी गाने नहीं सुनती, मेरे को मन ही नहीं करता। तो मैं यही बैठी थी पंडाल में, मेरा अर्जी नहीं लगा, प्रेत दरबार शुरू हो गया, मेरा मन टूट गया। फिर मैं बोली कि हे बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी, अगर आप वहाँ साक्षात विराजमान हो, जैसा मैं सुन रही हूँ और देख रही हूँ ये सत्य है, तो आज ऐसा कोई चमत्कार कर दो जिससे मेरी आपके प्रति आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फिर मैं आपके धाम की पेशी लगाना शुरू कर दूँगी। हे सन्यासी बाबा, अगर आप हैं यहाँ देख रहे हैं तो मुझे देखो और सुनो, आज ऐसा कुछ करके दिखा दो कि मेरे मन में आपके प्रति आस्था पूरी तरह से बढ़ जाए। उसके बाद में अचानक से करिश्मा हुआ जाने वाले थे भैया। फिर वो अनाउंसमेंट हुआ कि 4 लोग आए हैं अपने धर्म में वापस आने के लिए उड़ीसा से। उनका सुन के पता नहीं मेरा दिमाग क्या हुआ, मैं धक्का धुक्की दे के एक पुलिस वाले के पास चली गई। पुलिस कर्मचारी थे हमारे भैया, पता नहीं कौन है तुम। उनको मैं बोली भैया मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मैं पूजा पाठ अच्छे से करती हूँ, हनुमान चालीसा वगैरह पूरा याद है, सुंदरकांड का पाठ भी करती हूँ जितना होता है, पूरा तो नहीं पढ़ पाती क्योंकि काम में जाना पड़ता है, ना याद है मेरे को, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ती हूँ। और थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जाके आप समाज में जो समिति वाले हैं उनको बता दीजिए, हो सके तो ऐसे करके बोली। तो उन्होंने जैसे ही बताया तो एक समिति के भाई आए, मेरे को दौड़ते बोले चलो जल्दी महाराज चल जाएंगे। फिर दौड़ के आई मैं उनके साथ। आने के बाद यहाँ मीडिया वालों ने घेर लिया, क्या हुआ। जब पता चला तो मैं मीडिया वालों को साइड करी। उसके बाद वो भैया के साथ में एक रहते हैं ना महाराज जी, उनका नाम नहीं पता, जो साथ में रहते हैं, उनको कान में डाली गई बात। वो मेरे से आके पूछे, मेरा नाम पूछे, मैं उनको बताई मेरा नाम सुल्ताना है। फिर वो भैया के कान में बात डाले जाके धीरे से, फिर मेरे अंदर जाके ऊपर गई। फिर जो हुआ आपने सब ने देखा, जो मेरे बहुत ज़्यादा भावुक बहुत सारी वजह से हुई थी। पहले तो भैया के साक्षात दर्शन हुए, जिनको देखने के लिए लोग तरसते हैं, मिलने के लिए, मैं उनको देखी। और ऊपर से फिर उन्होंने मेरे को बहन स्वीकार लिया सबके सामने, मेरे को एक इतनी बड़ा मान दे दिया, मैं सपने में भी नहीं सोची थी, सही बता रही हूँ, मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि मतलब मैं दर्शन करने के लिए आई हूँ, उन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान दे के बहन बना लिया। राखी के लिए भी हाँ बोल दिए। मैं फिर बहुत ज़्यादा भावुक हो गई कि मेरे समाज में मेरे को मान सम्मान नहीं मिला। उसके बाद में जब मैं अपने समाज से अलग हुई तो भी कुछ गलत लोगों की गलत सोच की वजह से मेरे को मान सम्मान नहीं मिला। मेरे को हमेशा नीचे साबित करते रहे लोग। हर चीज़ में मैं आगे थी, हर चीज़ में आगे थी, मैं लड़कों से आगे थी काम में। अगर आप लोग सुन रहे हो, जो जहाँ मैं काम करती थी, मैं आप लोग का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप लोग को पता है ये चीज़ कि मैं लड़कों से आगे थी काम में। मेरी काबिलियत लड़कों से कम नहीं ज़्यादा थी, लेकिन मुझे सिर्फ इसीलिए बदनाम कर दिया गया। बोलते थे कि ये गलत है, ये फंसाती होगी लड़कों को, अकेली रहती है, चालबाज होगी, शादी करके छोड़ना इसका फितरत होगा, पैसे के लालच में करती होगी, न जाने क्या क्या। और फिर लास्ट में मेरे को बोले कि तुमको यहाँ से हटा के ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसफ़र के नाम से बोले, फिर ना ट्रांसफ़र दिए, ना कभी फ़ोन आया, चली गई जॉब। कुछ लोग वहाँ थे मेरे ऊपर गंदी नज़र बहुत लोग रखे थे, कुछ नहीं बहुत लोग रखे थे, क्योंकि मैं अकेली थी ना। मैं ये अकेली लड़की को ना हर कोई गंदी नज़र से देखता है, ये समाज ऐसा ही है। आपका जो परिवार था, कितने लोगों का परिवार था? 3 भाई, मम्मी पापा, मैं 6 टोटल। उनका फोन कॉल बहुत कम बात होती है, मतलब से नहीं, साल महीना नहीं। मैं कॉल करूँगी तो उठाते हैं, ऐसा नहीं है। 4 बार 5 बार कॉल करूँगी तो उठा भी लेंगे। हाल चाल खुद से नहीं पूछते कि बेटी तू कैसी है, खाना खाई नहीं खाई। कोरोना के समय भी मेरे को उतना ज़्यादा नहीं। और उसके बाद बस बोलेंगे चल ठीक है रखूँ, बस फ़ोन काट देंगे। तरसती हूँ माँ बाप के प्यार के लिए, मैं सही बता रही हूँ। बोलते हैं आजा बेटा, यहाँ घर आने के तो मना है मेरे को, घर नहीं आना। तेरे भाई लोग बोलेंगे, परिवार वाले बोलेंगे, मामा लोग बोलेंगे, रिश्तेदार लोग, घर मत आना। हम कभी आएंगे रायपुर तो हम मिल लेंगे, हम कभी आएंगे बाहर तो बाहर मिला के मिल लेंगे, घर मत आना, घर नहीं आना। और अगर आना है तो अपने समाज में आ जाओ, शादी करवा देते हैं, इज्जत भी मिल जाएगा, परिवार भी मिल जाएगा। पूरा सब कुछ खो के अब जाके क्या मतलब, इज्जत देना तो पहले ही दे देते। मैं तो यही कहूँगी कि भाई हिंदू धर्म में ही रहो, जो है वो तो सौभाग्यशाली है जो हिंदू धर्म में जन्म दिए। बचपन से उनको मान सम्मान इज्जत सब मिल रहा है, वो तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत ज़्यादा। और भाग्यशाली इतने हो कि भी दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो बेवकूफ़ी है। तो सनातन धर्म, प्रभु श्री राम को देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम, कभी अपनी पत्नी के अलावा किसी और के बारे में सोचे नहीं सोचे। ये है हिंदू धर्म का कल्चर। कृष्ण भगवान को देखो, जब गोपियाँ, कितनी हजार गोपियों को लोग बोलते हैं, आज भी लोग बोलते हैं रास लीला रचाता है वो, इतनी सारी पटरानियाँ बना रहे, उसका सच्चाई तो जानो, पटरानी क्यों बनाया गया है। मैं बता रही हूँ ना, किसी राक्षस ने गोपियों को उठा कर ले गया था, पटरानियों को। तो जब राक्षस से भगवान श्री कृष्ण ने वध करके उनको छुटकारा दिलाया, संहार किया, तब वो सब गोप जितनी थी सब ने हाथ जोड़ के कहा हम मरना चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने साफ बोला क्यों मरना चाहती हो भाई, अब आपको हम छुटकारा दिला दिए हैं राक्षस से। बोले हम अपने समाज में कैसे जाएंगे,
समाज में जाएंगे तो हमको बोलेंगे इतने दिन से आ रही है, पता नहीं तू कितनी पवित्र होगी, कितनी अपवित्र है तू। जब माता सीता को नहीं छोड़ा पवित्रता के लिए तो हमें कौन विश्वास करेगा। तो उनको मान सम्मान दिलाने के लिए वो अपनी पटरानी बनाए और उनको ये बोले कि तुम सिर्फ पटरानी रहोगी, लेकिन तुम्हारे हमारे बीच पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं है। ये है सच्चाई पटरानी बनाने का। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो रासलीला है, रास करता है, ये करता है, गलत बात है। आज आपने मराठी में आपकी बात बहुत खुश हूँ जो मतलब उनको छूने के लिए मना है। अच्छा बहुत सारी चीज़ और बताऊँगी अच्छी छूने के लिए मना है। मेरा कितना सौभाग्य है कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनको टीका लगाया उनके मस्तक में। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं बता नहीं सकती। जिसको पता चला कि महाराज जी ने मेरे को राखी मतलब बहन बनाया है, वो कल राखी बनवाएंगे करके, कल भी मेरे को बहुत लोग बोले कितनी सौभाग्यशाली है तू, कितनी सौभाग्यशाली है तू, कितना तू दुख पाई, कष्ट पाई। शायद भगवान तेरी परीक्षा ले रहे थे, भगवान तेरी परीक्षा ही ले रहे थे। सच्चे मन से भक्ति करोगे ना उसका फल एक न एक दिन मिलता है। वो मैंने दी है उनको राम जी के पूरे दरबार की। उसमें है भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी है, शत्रुघ्न जी है और उनके भाई भरत जी भी हैं और उनके कदमों में बैठे हनुमान जी भी हैं। पूरे है परिवार है। हाँ पूरा याद है। देखिए हिंदू धर्म का तो एक ये है कि सबसे पहले कुछ भी चीज़ बोलने से पहले बोला जाता है श्री गणेशाय नमः। उसके बिना तो कोई भी चीज़ की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो मैं बोलना चाहूँगी पहले तो श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर बिमल जश जो दायु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुल बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विरासु बेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजय कांधे मूज जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। आपने हिंदू धर्म सनातन धर्म ज्वाइन किया कल आपने सनातन धर्म को लेकर क्या कितना अच्छा लग रहा है? मैं बता नहीं सकती, शायद मेरे पैर में जमीन में लिखती करेगी नहीं, पता नहीं। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भैया जब मेरे को देखी गई मंच में मेरे को देख के स्माइल किए, बहुत खुश थी। और हाँ एक चीज़ और है, भैया ने शायद कल ही बोल दिया था यहाँ जजमान परिवार को कि हमारी बहन के लिए कुछ मंगा लीजिएगा। मैंने इसको अभी तक नहीं खोला है, खोला नहीं अभी तक की क्या है नहीं जानती मैं इसमें। क्या है? और तो मैंने देखा नहीं है। मैंने सोचा था कि आराम से भगवान के पूजा वूजा करके फिर खोलूँगी। श्री गणेशाय नमः बोलूँगी। कोई भी अच्छी चीज़ करने से पहले मेरे भैया ने दिया है, ये भैया के तरफ से ही हुआ जजमान परिवार। ये साड़ी है जी। आज क्या साड़ी पहनेंगे? अभी आज से कैसे पढ़ूंगी जब शादी होगी ना। मैं ये बोलना चाहूँगी जब मैं शादी कर लूँगी। आपके धर्म में साड़ी नहीं पहनी मैं तो हाँ हम तो पहनेंगे। हम जब शादी कर लेंगे इसी साड़ी को पहन के हम भैया के बागेश्वर धाम, शादी के बाद उनसे जब मिलेंगे पहली, ऐसे नॉर्मली तो मिल लूँगी, लेकिन शादी करके जो पहली मुलाकात होगी शादी के बाद वो इसी साड़ी में होगी। शादी के बाद जो पहली मुलाकात होगी मेरे भाई के घर इसी साड़ी में। आज से बागेश्वर धाम वाले बालाजी मेरे पिता है और भैया तो मिल ही गए, तो भाई भी मिल गया और पिता भी मिल गया। मुझे और कोई चीज़ की कमी नहीं है।